गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी किसान भाइयों को मेरे कुछ व्यूअर्स द्वारा इन सभी विषयों पर बार बार कमेंट करके जानकारी चाहा गया है कि उनके द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट्स में किसान कोड से फसल विवरण या फसल पंजीयन की जानकारी चेक करने पर फसल विवरण उपलब्ध नहीं है दिखाने के क्या कारण हैं और इससे क्या क्या नुकसान है, साथ ही इसका समाधान क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं फसल विवरण उपलब्ध नहीं दिखाने के प्रमुख कारण। फसल गिरदावरी या डिजिटल क्रॉप सर्वे के बाद फसल गिरदावरी में फसल विवरण में संशोधन होना, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सुधार नहीं होने पर संबंधित खसरा या प्लॉट में धान की खरीदी नहीं किया जा सकेगा। अब जान लेते हैं इसका समाधान क्या है। इसके समाधान हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में जारी प्रपत्र 2 अर्थात फसल रकबा संशोधन के साथ आपको फसल गिरदावरी विवरण एवं आधार कार्ड के साथ दिनांक 25/11/2024 तक तहसील कार्यालय के माध्यम से सुधार करवाना होगा। ऐसा करते ही आपका खाद्य विभाग की वेबसाइट में धान फसल विवरण में सुधार हो जाता है। दूसरा बिंदु है फसल रकबा निरंक होना। फसल रकबा निरंक होने का प्रमुख कारण है आपके द्वारा लगाए गए धान का फसल गिरदावरी नहीं होना। इसके नुकसान जान लेते हैं। सुधार नहीं होने पर संबंधित खसरा या प्लॉट्स में धान की खरीदी नहीं किया जा सकेगा। अब जान लेते हैं इसका समाधान। इसके समाधान हेतु आपको तत्काल अपने पटवारी से संपर्क कर खेत में फसल संबंधी पंचनामा बनवाना होगा और 25/11/2024 तक तहसील कार्यालय के माध्यम से अपने फसल पंजीयन में सुधार करवाना होगा। तीसरा बिंदु है कृषक अनुपलब्ध। खाद्य विभाग की वेबसाइट में धान पंजीयन की जानकारी किसान कोड या एकीकृत किसान पोर्टल आईडी के माध्यम से चेक करने पर कृषक अनुपलब्ध दिखाने के प्रमुख कारण। इसका कोई विशेष कारण नहीं है किंतु टेक्निकल कारण हो सकते हैं, जैसे कि एकीकृत किसान पोर्टल अर्थात धान पंजीयन पोर्टल से कृषकों के पंजीकृत डाटा को खाद्य विभाग की वेबसाइट्स को ट्रांसफ़र करने पर कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण 1% से भी कम कृषकों में इस प्रकार से समस्याएं देखने को मिल रहा है। जान लेते हैं इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। किसानों को स्वयं टोकन तुम्हार हाथ ऐप्स या समिति द्वारा टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। इस स्थिति में हो सकता है आपसे धान की खरीदी ना हो। अब जान लेते हैं इसका समाधान क्या है। इसके समाधान हेतु आपको एकीकृत किसान पोर्टल में जारी प्रपत्र 2 के साथ फसल गिरदावरी विवरण के साथ दिनांक 25/11/2024 तक तहसील कार्यालय के माध्यम से करवाने होंगे सुधार। इसी प्रकार खाद्य विभाग की वेबसाइट्स में कृषक कैरी फॉरवर्ड अपूर्ण शो होना। इसके प्रमुख कारण हैं एकीकृत किसान पोर्टल पर सेवा सहकारी समितियों द्वारा कृषकों के डाटा को सफलतापूर्वक कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया है, किंतु यह जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट्स में सफलतापूर्वक कैरी फॉरवर्ड नहीं होने के कारण इस प्रकार से समस्याएं आ रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु आपको एकीकृत किसान पोर्टल में जारी प्रपत्र 2 के साथ फसल गिरदावरी विवरण लगा करके 25/11/2024 तक अपने तहसील कार्यालय के माध्यम से करवाने होंगे सुधार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य ज़रूरतमंद को भी इससे फ़ायदा हो सके। मैं मिलूँगा एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।